All the best, all the best. All the best, all the best. Ha! All the best. हे परम पूज्य स्वामी, हे अंतर्यामी, हे गुरुदेव, गुरुदेव की जय हो। गुरुदेव, अपने इस गरीब और शोषित शिष्य पे दया करो, कोई वरदान दो, प्रकट हो जाओ, ताकि मैं अपने गरीब परिवार का पेट पाल सकूं, उन्हें मुर्गी के साथ पराठे खिला सकूं, उन्हें आइसक्रीम के साथ फ्रूट सैलेड खिला सकूं। हे परम पूज्य स्वामी, प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो। दीदी, गजब हो गया। क्या हुआ? मैंने तुझे कितनी बार बोला जीजा जी को तंग मत कर। क्या हुआ? उन्होंने संन्यास ले लिया, सुबह से समाधि लगा के बैठे हैं। राज और संन्यास? हाँ। मेरे ऐसे नसीब कहाँ, उनको झटका लगा होगा। अब भूख लगेगी ना तो अपने आप बाहर आ जाएंगे। तू जाके उनको कह दे, मैंने गाजर का हलवा बनाया है, देख समाधि कैसे तोड़ देते हैं। अच्छा जीजा जी। क्या बात है वत्स? वत्स नहीं, मैं आपका साला हूँ। छी 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 छी, ऐसे अपशब्द तुम्हारे मुंह से शोभा नहीं देते वत्स। दीदी ने आपको बुलाया है हलवा खाने के लिए। अब तो हलवा हो या हवाला, हमें इसमें कोई रस नहीं। हमें तो सिर्फ एक ही ध्यान है, एक ही साधना है, एक ही आराधना है। आराधना में तो शर्मिला थी, साधना कहाँ से आ गई? मूर्ख, महामूर्ख अति महामूर्ख। हमें शर्मिला वाली आराधना नहीं, साधना वाली आराधना है। नई पिक्चर बना रही जीजा जी। दीदी, गजब हो गया। क्या हुआ? वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। लेकिन क्या नहीं होना चाहिए था? वही जो हुआ। क्या हुआ ये तो बता। दीदी, जीजा जी अब पुरुष नहीं रहे, नहीं, महापुरुष बन गए बालिके। हे स्वामी, हे अंतर्यामी, मेरी एक छोटी सी आरती कबूल कीजिए। आई का मेरा मतलब सुनिए। छोटा बच्चा जान के हम पर कृपा करना रे, जय जय स्वामी। अरे जय जय स्वामी। अरे अकल का कच्चा जान के हम पर प्रसन्न होना रे, जय जय स्वामी। अरे जय जय स्वामी। बोली सूरज जान के हमको दर्शन देना रे, जय जय स्वामी। अरे जय जय स्वामी। अरे ना धन मांगू ना घर मांगू वर दे देना रे, ना धन मांगू ना घर मांगू वर दे देना रे, ना घर मांगू ना घर मांगू दे देना रे, ना घर देना ना धन देना वर दे देना रे। पादुका है, बैठिए, विराजिए, पधारिए, विराजिए, विराजिए। धन्य हो स्वामी, धन्य हो, आपने दर्शन दिए। माँ, जो चाहे वो माँ, मैं एक वर दे सकता हूँ। एक वर? सिर्फ एक वर? स्वामी, आजकल पृथ्वीलोक में जो माहौल है उसमें एक वर किस काम का? अरे कम से कम 10 वर दीजिए। 10? नहीं नहीं, मैं 10 वर नहीं दे सकता हूँ। अरे चलो थोड़ी सी मांडवाली करते हैं, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करते हैं। आप ऐसा कीजिए 7 वर दीजिए। मैं 3 से अधिक वर नहीं दे सकता हूँ। चलो छोड़ो भाई, ना आपकी ना मेरी, अपन बीच में कहीं आते हैं। 5 दे दीजिए, 5 वर। डन डन स्वामी, डन डन डन, बस बस तथास्तु कहिए। हाथ तो छोड़िए। हाँ, स्वामी। तथास्तु। धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। वत्स, तू बहुत ही चतुर है। वो क्या है स्वामी, पृथ्वीलोक में एक कला होती है बार्गेनिंग। हाँ। ये बार्गेनिंग क्या है? अरे बार्गेनिंग वो महान शक्ति है, वो अलौकिक शक्ति है जिसे कैसे समझाऊं। हाँ देखिए ना, कहाँ आप एक वरदान देने जा रहे थे और कहाँ मैंने 5 वरदान आपसे खींच लिए। इसी को कहते हैं बार्गेनिंग शक्ति गुरुवर। उत्तम, अति उत्तम। तो फिर इस उत्तम आइडिया के लिए एक और मुझे टिका दीजिए वर। प्लीज नो मोर बार्गेनिंग। मगर इस महान बार्गेनिंग शक्ति का मैं स्वर्गलोक में जरूर उपयोग करूंगा। तथास्तु। चले गए, ही इज गॉन, ते गेले, चले गए। अच्छे तेरे जीजा जी अंदर क्या कर रहे हैं? तो आवाज भी आना बंद हो गया।
क्या होगा मालूम नहीं। लच्छो गुल्लू लच्छो गुल्लू गुल्लू लच्छू लच्छू गुल्लू गुल्लू लच्छू। मेरे स्वामी ने मेरी सुन ली, मुझे प्रसन्न हो गए और पता है मुझे वर दिए। अभी एक नहीं 5 वर दिए, 5 वर एक साथ दिए। अब मैं दुनिया में जो चाहे मांग सकता हूँ। अच्छा हाँ? तो अपने लिए थोड़ी सी अक्ल मांग के लेना। मांगी वो चीज जाती है जो अपने पास ना हो, समझे? जी क्या है? जीजा जी को जानवरों के डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। क्यों? क्या मतलब? क्योंकि इंसान का डॉक्टर इनका इलाज नहीं कर पाएगा। तुम मेरी बात का यकीन करो, मैं सच कह रहा हूँ, मैं पागल नहीं हुआ हूँ। तुम्हारे सर की कसम। अब मेरे सर की कसम क्यों खा रहे हो? दीदी के सर की कसम खाओ। अरे तेरे दीदी की सर की कसम। बस हाँ हाँ खाओ मेरे सर की कसम। तुम्हें मुझसे प्यार थोड़ी है। ऐसा मत कहो लच्छू, मुझे तुमसे भी प्यार है। क्या? हाँ हाँ, मुझे सचमुच वरदान मिला है। अब मैं कैसे? जीजा जी आपके पास इतनी बड़ी शक्ति है तो आप दीदी को गायब करके दिखाओ। तुम मेरी बात मानो, ये बहुत आसान चीज है। अच्छा। इसे गायब करने के लिए मुझे सिर्फ इतना ही कहना होगा कि लच्छो गायब हो जा, और लच्छो गायब हो जाएगी। दीदी ये दीदी 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 लच्छो गायब हो गई। मेरी दीदी गायब हो गई। मेरे दीदी को बुलाओ। मेरी दीदी गायब हो गई। गुल्लू मत रो, मेरे दीदी गायब। गुल्लू मत रो। अरे रोना तो मुझे चाहिए, मेरी पत्नी गई है, ऊपर से मेरा एक वर भी चला गया फुकट में। पता है अब सिर्फ 4 बचे हैं। अब मैं क्या करूं? दूसरा बार इस्तेमाल करके दीदी को बुला लो। पागल हो गया तू? हाँ? भेजा घूम गया तेरा, और एक बार और मेरा सहाय कर दूं? कभी नहीं हो सकता ये। ना ना गुल्लू, मुन्ना मुन्ना चुप चुप हो जा। देख देख, वैसे भी तेरी दीदी को बुला के फायदा क्या है? याद नहीं तुझे कितना डांटती थी, फटकारती थी तेरी दीदी? फिर भी मुझे वही दीदी चाहिए। अच्छा सुन, बात सुन मेरी। मैं ना तेरे लिए एक ब्रांड न्यू दीदी ले आता हूँ। मुझे पुरानी दीदी चाहिए। अच्छा सुन बात सुन मेरी बात। एकदम चुप हो जा। अच्छा मैं तेरी दीदी को किसी नए रूप में ले आता हूँ। मतलब कि माधुरी दीदी के रूप में, या ममता दीदी के रूप में, या उर्मिला दीदी के रूप में ले आओ। मुझे लक्ष्मी दीदी चाहिए। अरे बैठ, चुप लाता हूँ तेरी दीदी। एकदम चुप। हे स्वामी जी, लक्ष्मी को वापस ले आओ। मैं कहाँ हूँ? दीदी आ गई। तुझे मालूम है जीजा जी ने तुझे गायब कर दिया था और वापस नहीं बुला रहे थे और बोल रहे थे मैं सब कुछ ठीक है हम नहीं बोल कहा रहे थे, बेचारे रो रहे थे। हाँ मैंने कितना समझाया, मत रोना, मेरे लिए दूसरी दीदी लाना, मना किया है ना जीजा जी। मैंने कहा माधुरी के रूप में लाना दीदी को, उर्मिला के रूप में लाना, लेकिन ये बोले नहीं, मेरी लच्छू लक्ष्मी के रूप में मुझे चाहिए। राज, तुम कितने बेवकूफ हो। सुना तूने नुकसान करवा दिया ना मेरा। मेरी बात मानता तो ये सब होता। हाँ जीजा जी बोल रहे थे कि मैं दीदी को माधुरी के रूप में लाऊंगा, मैंने मना किया। हाँ राज, हाँ। तुम मुझसे ज्यादा माधुरी को प्यार करते हो। नहीं। तुम कितने बेवफा हो। अरे वाह, ये बड़ी अच्छी रही है, ये बड़ी अच्छी रही। अगर माधुरी को न बुलाता तो बेवकूफ, और बुला लिया तो बेवफा। मेरे ख्याल से हमें कोई ऐसी चीज मांगनी चाहिए जो हमारे पास न हो। जैसे मर्सिडीज 450 SEL स्पोर्ट्स। नहीं, हाँ हमें ज्वेलरी मांगनी चाहिए, ज्वेलरी। ज्वेलरी तो तुम पहनोगे, हमें क्या फायदा? मुझे तो कोई ऐसी चीज मांगनी चाहिए जिससे मैं जिंदगी भर ऐश करता हूँ। नहीं, हम जिंदगी भर ऐश करते रहे। वैसे you're right, हाँ? गाड़ी और ज्वेलरी तो हम पैसे से। करेक्ट। हमें ढेर सारे रुपए मांगने चाहिए। ढेर सारे रुपए मांगने चाहिए। मांगने। ओके, रेडी। हे स्वामी, ये घर रुपयों से भर दे। अरे हमारा घर कहाँ गया? लच्छू, हमारा घर कहाँ चला गया? देखा जीजा जी, ये पैसे के चक्कर में घर भी चला गया। लालच बहुत बुरी चीज होती है। मंदिर के बाहर बैठना पड़ेगा अपने को। अरे एक मिनट, ये गार्डन तो अपना ही लग रहा है। हाँ?
अरे लच्छो नहीं यार गुल्लू, समझा करो ये अपना ही घर है, हम अपने घर के बाहर खड़े हैं। लेकिन हम बाहर कैसे आ गए? मैं समझाता हूँ, क्या है घर पूरा पैसों से भर गया ना, इसलिए हम बाहर फेंके गए। घर नहीं जा पाओगे? इसका मतलब है मैं किचन में नहीं जा पाऊंगी। मैंने गाजर का हलवा बनाया है। ओहो, चुप चुप, क्या टुच्ची बातें करते हो तुम लोग। घर पूरा नोटों से भर गया और तुम्हें गाजर के हलवे की पड़ी है, तुम्हें घर के अंदर घुसने की पड़ी है। अरे मैं करोड़पति हो गया, करोड़पति। अब हम सब करोड़पति हो गए, करोड़पति। हम करोड़। अच्छा एक काम करते हैं, चल के नोट गिनते हैं, तो कम से कम हफ्ता तो लग ही जाएगा। खोल क्यों नहीं रहा? अरे खोल। ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? ओहो, समझा करो लच्छो, पूरा घर चकाचक भरा हुआ है पैसों से। अरे हम करोड़पति हो गए। आप करोड़पति नहीं रोडपति हो गए। हैं? वो कैसे? करोड़ों रुपए अंदर है और हम रोड पे हैं। अय्या डॉक्टर राजस्वामी है। अरे ये मुत्तू स्वामी का बच्चा यहाँ क्यों आ रहा है? बच्चा? ये तो खुद मुत्तु स्वामी है ना? वो इनकम टैक्स ऑफिसर है। अरे इसी बात का तो डर है, अगर उसे पता चल गया कि हमारा घर खचाखच पैसों से भरा हुआ है तो वो हमें अंदर कर देगा। हमें नहीं, आपको। क्या मतलब? मुझे अंदर? अरे आई मुत्तू स्वामी जी आई है। वणक्कम 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 डॉक्टर राजस्वामी वणक्कम वणक्कम वणक्कम। कैसा है जी तुम? एकदम अच्छा है जी। अभी तक ठीक है, अभी तक ठीक है। तो क्या है कि हमारे दिल में आज ऐसा आया कि तुम्हारे घर में जाके जरा चाय पिएगा। वाह वाह वाह, बड़ा अच्छा आइडिया है, बड़ा अच्छा आइडिया है। आज ही का मुहूर्त मिला था इन्हें। क्या मतलब? नहीं, कुछ नहीं। बैठिए ना, बैठिए ना, बैठिए। यहाँ बैठना जी, यहाँ तो बहुत गर्मी जी। गर्मी? अंदर बैठते क्यों जी? हाँ बहुत गर्मी। क्या बात करते हैं, यहाँ क्या गर्मी है? इतनी ठंडी हवा चल रही है, इतनी ठंडी धूप है। हाँ, देखो ना कितनी ठंडी ठंडी धूप है। देखो। हाँ, अय्या, ये धूप आपको ठंडी ठंडी लगता जी? हमको तो बहुत गर्म लगता जी। क्यों जी? हाँ बहुत गर्मी होता। आपको बहुत गर्मी होता जी? हाँ जी। तब अपने घर जाओ जी। ऐसा तो मैं नाराज होता है जी। हाँ। हम तो खाली इधर चाय पीने का आया। चाय पी? हाँ। अरे हाँ, मैं तो आपको बोलना ही भूल गया मुत्तू स्वामी जी। वो क्या है कि आज तो हमारा व्रत वाला दिन है, ना हम चाय पी सकते हैं ना पिला सकते हैं। परवाइले कोई बात नहीं, हम घर के अंदर जाके खा जी बैठेगा जी। हम वो क्या बात है डॉक्टर साहब का, आज हमको एक ज्योतिषी मिला। अच्छा। उसने बोला आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत लकी दिन है। अच्छा। एक बकरा फंसने वाला है जिसकी वजह से हमको प्रमोशन मिलने वाला है, इसलिए हम उस बकरे के तलाश में आया जी। हमारा घर के आपको कसाई वाला दिखता है क्या? ये बकरा हमें तो नहीं? हमें नहीं, आप। तो मिसेस मुत्तु स्वामी कैसे चल रहा है सब? बहुत अच्छा चल रहा है जी। वेरी नाइस। इनकम टैक्स का टॉप का ऑफिसर है। बहुत मिठाई आता जी, बहुत ये आता जी। घर में रखने को जगह नहीं। तो क्या आप भी हमारी तरह घर के बाहर रह रहे हैं? नहीं जी, आप हमारा मतलब नहीं समझी। बहुत माल आता जी, माल। हाँ, हमारे पास भी बहुत माल है, पूरा घर माल से भरा पड़ा है। एक मिनट जी। नहीं, इसलिए तो हम आपको चाय भी नहीं पिला सकते। हाँ, पूरा घर रुपयों से भरा पड़ा है। बिग जो। एक मिनट जी। हमको बास आ रहा है जी। क्या? अब अंदर बासमती चावल है जी, बोरा पड़ा हुआ है। बोला ज्योतिषी हमको बिल्कुल राइट बोला। क्या बोला? क्या? बकरा फंस गया जी। मुबारक हो। क्या कर रहे हो? वो मुत्तू स्वामी का बच्चा कुत्ते की तरह आके नोट सुन के चला गया। लच्छो तुम्हें क्या जरूरत थी बड़ी बड़ी बातें करने की? उसकी बीवी को मुझे उकसाने की क्या जरूरत थी? झूठा बड़प्पन दिखा रही थी। मैं भी तुम्हारी बीवी हूँ, तुम्हें मुझ पे गर्व होना चाहिए। जरूर जरूर, क्यों नहीं, मुझे क्यों, सारे देश को, सारी दुनिया को, बल्कि सारी नारी जाति को तुम पे गर्व होना चाहिए कि ये वो औरत है जो सच बोलने से कभी पीछे नहीं हटती, फिर भले ही उसका पति जेल क्यों ना चला जाए। तुम्हें जेल हो जाएगी तो फिर हाउ एक्साइटिंग! भगवान ने मेरी सुन ली। मैं खुद से सोच रही थी कि तुम जेल के सलाखों के पीछे कैसे लगोगे।
सफेद कपड़े, वो टोपी, हाउ स्वीट। वाह वाह वाह, देखा गुल्लू? क्या तेरी नादान बहन मुझे जेल की हवा खिलाने पर तुली हुई है। दीदी तुझे शर्म आनी चाहिए। जीजा जी जेल में क्या सिर्फ हवा खाएंगे? अरे नहीं, मैं मिलने जाऊंगी तब टिफिन लेके जाऊंगी ना। देखा जीजा जी कितना ख्याल करती है मेरी दीदी। देखो गुल्लू, लच्छू, मुझे सोचने दो कि मुत्तु स्वामी के आने से पहले इस मुसीबत से किस तरह पीछा छोड़ाएं। सोचने दो। आप इसे मुसीबत कहते हैं? ये तो मुसीबत का अंत है। अरे भाई, फिलहाल तो मेरे लिए तुम दोनों से भी बड़ी मुसीबत है, समझे? समझ में नहीं आता क्या करूं इस मुसीबत का। न इसे पास रख सकते हैं, न इसे निकाल सकते हैं और न ही किसी को बता सकते हैं। डोंट वरी, डोंट वरी, एक इंटेलिजेंट आइडिया है। नहीं, सुनो 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 सुनो, देखो जीजा जी, आप अपने दूसरे वर्ष से एक ऐसा कुछ कीजिए कि वो पैसे हमारे सिवा किसी को दिखाई नहीं देंगे। बेवकूफ, हमारे सिवा वो रुपया किसी को दिखाई नहीं देंगे तो हम खर्च कैसे करेंगे? ये भी एक मुसीबत है, नहीं तो सोचो। डोंट वरी, और एक इंटेलिजेंट आइडिया है। मार डालोगे क्या? लल्लू, फौरन जाओ। फॉरेन जाने के लिए मेरे पास वीजा नहीं है। फौरन का मतलब अभी के अभी जाओ और किसी अच्छे सुथार को बुला लाओ और ये दरवाजा तोड़वाओ। अच्छा, यू मीन कारपेंटर? अभी लेके आता हूँ। अरे मुत्तु स्वामी खुद कारपेंटर को ले आए। वो आदमी ब्लैक वाला हवलदार है, वो हवलदार। ए हवलदार किधर गए जी तुम? हवलदार साहब, हवलदार। अरे तुम इधर क्या कर रहा है जी? उधर है, चलो उधर उधर। इधर इधर दिखाओ। इन को अरेस्ट कर लो, इनके पास बहुत सारा पैसा है। इनको नहीं, इनको इनको इनके पास है। हम तो पेइंग गेस्ट। को अरेस्ट करो। इसको अरेस्ट करने के बाद हमको प्रमोशन मिलेगा ना जी? वो मैं देख लूंगा। देखा लच्छो, अपने प्रमोशन के लिए ये कमीना मुझे लटकाने पर तुला है। जी में आता। अरे नहीं, अपना एक और कीमती वर वेस्ट मत करो इसके पीछे। शायद तुम ठीक कहती हो। इस मर्दूद के पीछे अपना एक कीमती वर क्यों वेस्ट करूं? इससे तो बेहतर होगा कि मैं जेल चला जाऊं। चला जाऊंगा जेल, चला जाऊंगा। ये खुल क्यों नहीं रहा है? अरे दरवाजा कैसा खुलेगा हवलदार साहब, कैसा खुलेगा? इसके अंदर बहुत नोट ऐसा छुपा कर रखा हुआ है, भरा हुआ है। इतना सारा नोट? अरे नहीं नहीं हवलदार साहब, कमाल है, ये तो मजाक करते हैं। बिल्कुल खाली पड़ा है। What a comedian! खाली पड़ा है। तुम ऐसे नहीं बोलोगे। तुम्हें तो पुलिस स्टेशन लेके चलना होगा। चलो। मैं सच कहता हूँ, मैं सच कहता हूँ सर। रुक जाओ भैया, मेरी आपसे एक विनती है। अब बिनती नहीं, सिर्फ गिनती। दोनों चलो पुलिस स्टेशन, चलो। हाँ हाँ चलेंगे, लेकिन एक शर्त है। शर्त? पुलिस स्टेशन पहुंचते ही आप इन्हें सलाखों के पीछे खड़ा कर देना। वो कैदियों के कपड़े, वो टोपी, हाय हाउ स्वीट। तभी तो मजा आएगा ना टिफिन ले जाने का, क्यों जीजा जी? राज प्लीज, इंस्पेक्टर को कहो ना तुम्हें सिर्फ 2 मिनट के लिए हवालात में बंद कर दे। मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। पागल हो गई हो तुम? कुछ पता चला? कुछ नहीं सर, कुछ भी पता नहीं चला। सर अभी तक तो दरवाजा भी नहीं खुला। तो एक काम करो, किसी कारपेंटर को ले जाओ और दरवाजा तोड़ डालो। और सुनो, अगर अंदर नोट मिले तो उसे हाथ नहीं लगाना, समझे? और तुरंत मुझे खबर कर देना, ताकि मैं एक केस फाइल करूंगा और इसे लंबी सजा दूंगा। अरे बाप रे। राज, तुमने सुना इंस्पेक्टर ने क्या कहा? अरे हाँ सुना। अगर ये इंस्पेक्टर ने ताला तोड़ दिया, दरवाजा तोड़ दिया और सारा माल उसके हाथ आ गया ना, तो मैं कम से कम 14 साल के लिए अंदर हो जाऊंगा। तुम फिक्र मत करो राज, मैं अकेली गुड्डी को बड़ा करूंगी, पाल पोस कर। मैं उसे वही बनाऊंगी जो तुम उसे बनाना चाहते हो। पागल हो गई हो तुम? तुम चाहती हो कि मैं 14 साल के लिए अंदर हो जाऊं? हाँ, नो प्रॉब्लम। तुम कुछ नहीं समझोगी, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। सोचता हूँ वर मांग ही लूं। अरे नहीं, ऐसा मत चुप रहो, चुप रहो। राज, हे स्वामी, मेरे घर में जितने भी पैसे हैं सब गायब हो जाए। क्या साहब
खाली पीली मजाक करते हो क्या? दरवाजे तो खुला ही है ना। खाली पीली टाइम वेस्ट करते हो। और खाली भी है। हे स्वामी, अरे दरवाजा तो खुला था और खाली भी है। पैसा किधर है जी? मैंने पहले ही बोला था कि अंदर कुछ नहीं है, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। मैं आपके ऊपर केस करूंगा। नहीं साहब, उसका क्या है कि हमको तो खबर मिली थी। खबर दी, वो भाग रहा है। वो कौन केस भाग रहा है? उसके ऊपर केस करना, केस। पैसा वैसा कुछ नहीं गया, कहाँ? वापिस मांगना पड़ेगा। मिस्टर राज, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मुझे माफ कर देना, मैंने आपको खामों का तकलीफ दी। इंस्पेक्टर, तुमने एक शरीफ नागरिक के दामन में दाग लगाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी भगवान तुम्हारा भला करे। चलो। थैंक यू, थैंक यू। भाई साहब, अब मैंने क्या किया? कुछ नहीं, वो मेरा चाय पानी। चाय पानी क्यों नहीं हवलदार साहब, आपने तो हमारी बहुत मदद की, बहुत सेवा की है। ये लीजिए। नहीं, ये लीजिए। नहीं, ये लीजिए। अरे एक पैसा नहीं है बटुए में। ओहो, अब याद आया। वो जो वर मांगा था ना कि सारे पैसे गायब हो जाए, उस चक्कर में लगता है मेरी मेहनत की कमाई भी गायब हो गई। लच्छो, अब क्या करेंगे? तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? राज, मेरे पास अपने पैसे कब थे? ना लच्छो, ना। सुनिए हवलदार साहब, अब तो ये हाल है कि आप ही हमें कुछ 10 रुपए दे दीजिए बस भाड़े के घर जाने के लिए। क्या जमाना है? ब्लैक मनी आप जमा करो, गवर्नमेंट को टैक्स आप न दो और पैसे हमसे मांगते हो। भैया प्लीज। बहना, ये लो, ऐश करो। अरे तुम भी क्या याद करोगे, किसी देने वाले हवालदार से पाला पड़ा था। जरूर। अच्छा ठीक है, चल। राखी के दिन आना। जरूर। जीजा जी, मेरे मेहनत से कमाए हुए पैसे गायब हो गए। वही पैसे जो तू मेरे बटुए से चुराया करता था। आपको कैसे पता चला? मैं तो आपके सोने के बाद पैसे चुराया करता था। लक्ष्मी, सुना तुमने? दिन भर ये मुझसे उधार मांगते रहता है और मेरे सोने के बाद मेरे बटुए से चुराता पैसे। ये ऐसा है तुम्हारा भाई? वो भी पैसे चले गए जो मैंने आपसे उधार लिए थे। चलो अच्छा ही हुआ, तू कौन सा मुझे वापस देने वाला था? इस बहाने वसूल तो हो गए। अरे लच्छो, क्या कर? राज, हमारा बैंक बैलेंस भी साफ, हमारी एंट्रीज गायब। क्या मेरी मेहनत से कमाए हुए सारे पैसे चले गए? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? लगता है वो एक आखिरी बार बचा है, वो मुझे मांगना ही होगा। लेकिन नहीं, मैं बहुत सोच समझ के मांगूंगा। जीजा जी। गुल्लू, तू चुप हो जा वरना मैं। राज, गुस्से में आके तुम कुछ भी बक दोगे। एक ही बार बाकी है। गुल्लू, तुम यहाँ से चले जाओ। तुम यहाँ से चले जाओ। लास्ट एंड फाइनल आइडिया। ओके जीजा जी, आप मुझे शेयर बाजार का दलाल बना दीजिए। ऐसे घोटाले करूंगा, पूरा जनता का माल अपने घर में होगा। शांति, नहीं बोलते हो। गुल्लू, मुझे मालूम है, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। मेरी आइडिया किसी को पसंद नहीं आती। शांति। राज देखो, भगवान का दिया सब कुछ हमारे पास है। I mean था। सिर्फ इतना ही मांगो, जो कुछ पहले था वो वापस आ जाए। हाँ, शायद तुम ठीक कहती हो। हे स्वामी। जीजा जी, दीदी की बात नहीं मानना प्लीज, गड़बड़ हो जाएगी। आप लास्ट बात मेरी सुनिए प्लीज। आप मुझे हीरो बना दो, करोड़ों का हीरो। पैसे आएंगे, बंगले आएंगे, गाड़ी आएंगी। अरे राज खुद हीरो बन सकता है। कितना हैंडसम है, क्या पर्सनैलिटी है। मेरी दीदी आंधी हो गई है। ये हीरो इतना कॉमेडियन हो सकता है, हीरो नहीं हो सकता। हीरो के लिए ये पर्सनैलिटी चाहिए। गुल्लू, तेरा सत्यानाश हो तेरे मुंह में। अरे राज, सच बताओ, आगे क्या बोलने जा रहे थे? तुम गुस्से में कुछ बोल देते और गुल्लू। साला, मैं तो हीरो बन गया, हीरो बन के विलन बन गया। कोई दे दे बाबा, या के नाम पे दे दे, जीजा के नाम पे दे दे बाबा, जीजा के नाम पे दे दे। राज,
सत्यानाश हो गया। आई थिंक सो।